अक्षय तृतीया के दिन तो सोना चांदी हम सब खरीदते हैं। पर किन किन को पता है कि अक्षय तृतीया के दिन हुआ क्या था। तो आइए जानते हैं आज इसी के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक त्योहार की नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और समर्पण की कहानी है। श्री कृष्ण और अक्षय तृतीया की ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग के समय से, जब महाभारत का युद्ध होना अभी दूर था, लेकिन पांडव अपने वनवास के दिन गुजार रहे थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये पांचों भाई अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन में रह रहे थे। लेकिन जंगल का जीवन आसान नहीं था। जब पांडव अपने तपोवन में रह रहे थे तब उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब द्रौपदी को अपने और अपने पांचों पतियों के लिए भोजन बनाना होता तो वो अपने पास जो भी थोड़ा बहुत बचा होता उसी से सबका पेट भरने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब द्रौपदी बिल्कुल हताश हो गई। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। तभी इस कठिन समय में उनके पास एक ऋषि आए, महर्षि दुर्वासा। अब दुर्वासा ऋषि अपने कठोर व्रत और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। अपने शिष्यों के साथ पांडव के तपोवन पहुंचे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, मैं अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए आया हूँ, हमें भोजन कराओ, तब तक हम नदी में स्नान करके आते हैं। युधिष्ठिर घबरा गए। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी भी समझ गई कि ये समस्या कितनी गंभीर है। अगर वो महर्षि दुर्वासा को भोजन नहीं करवा पाई तो उनका क्रोध विनाश तक जा सकता है। तब द्रौपदी ने अपने प्रिय, अपने मित्र श्री कृष्ण को याद किया। हे गोविंद, हे माधव, आप ही तो हर कठिनाई से हमें बचाते हैं, आप ही तो हमारे रक्षक है, आप ही हमारा सहारा है। कृपया इस कठिनाई से और इस परिस्थिति से हमें बाहर निकाले। और जैसा कि कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण तुरंत द्रौपदी और पांडवों के पास वन में आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को दोगी? द्रौपदी हैरान रह गई। उसने कहा, हे कृष्ण, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है आपको खिलाने के लिए। कृष्ण हंसकर बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, जरा अपना बर्तन देख तो लो। कहा जाता है कि पांडवों के पास एक दिव्य पात्र था, यानी बर्तन, जो उन्हें सूर्य देव से मिला था। उस बर्तन की एक खास बात थी कि जब तक द्रौपदी सबको भोजन करवाकर अपना आखिरी भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उस पात्र में कभी खाना खत्म नहीं होता था, और इस पात्र को कहते थे अक्षय पात्र। जब श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने अपने अक्षय पात्र को देखा तो उस अक्षय पात्र के कोने में थोड़ी सी दाल और चावल पड़ी हुई थी। श्री कृष्ण ने उस अक्षय पात्र को अपने हाथ में लिया और उस दाल और चावल को पूरे दिल से खाया, अपने मुख में डाला और मन ही मन पूरा संसार तृप्त हो जाए ऐसा आशीर्वाद दिया। और श्री कृष्ण के उस चावल और दाल के दाने को खाते ही पूरा संसार अचानक तृप्त हो गया। और तब दुर्वासा ऋषि जो स्नान कर रहे थे, उन्हें अचानक ही अपने पेट में तृप्ति का अनुभव होने लगा। उन्हें लगा जैसे उन्होंने पहले ही बहुत अधिक भोजन कर लिया हो। वो इतने तृप्त हो गए कि वो वापस पांडवों के पास जाने का सोच भी नहीं पाए। श्री कृष्ण के इस महिमा को देखकर युधिष्ठिर, द्रौपदी और सभी पांडव बिल्कुल हैरान रह गए। सभी ने श्री कृष्ण की तरफ देखा और श्री कृष्ण बस हल्का सा मुस्कुराए और कहा, जो मुझे अपने पूरे दिल से याद करता है मैं उसकी सारी समस्याएं स्वयं दूर करता हूँ। और ये कहते ही श्री कृष्ण वहां से गायब हो गए। और इसी दिव्य घटना के सम्मान में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। ये दिन हमेशा समृद्धि, संपन्नता और अक्षय फल देने वाला माना गया है। अक्षय का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला, और इस दिन किया गया शुभ काम, दान, पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। ये थी श्री कृष्ण और अक्षय तृतीया की कहानी, एक याद दिलाने वाली गाथा कि जब भी कोई समस्याओं का पहाड़ सामने आए तो अपने प्रभु, अपने श्री कृष्ण पर विश्वास रखे, क्योंकि उनकी कृपा और उनका प्यार अपने भक्तों के लिए हमेशा रहता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी मुश्किल में पड़े तो श्री कृष्ण को पूरे दिल से याद करें। तो ये थी श्री कृष्ण की कहानी और अक्षय तृतीया की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।